जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का सभी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज मैं क्लास 12 का फ्लेमिंगो बुक से फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन पे चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं द लास्ट लेसन। तो लास्ट का मतलब अंतिम होता है। ठीक है, लास्ट का मतलब अंतिम, लेसन का मतलब आप जान सकते हैं अध्याय या पाठ। ठीक है, तो अंतिम अध्याय पे ये चर्चा हुआ है, या अंतिम अध्याय, जिसके लेखक हैं अल्फोंस डेवेल। ठीक, और द लास्ट लेसन का मतलब क्या, ये स्टोरी जो है, ये कहानी जो है, ये फ्रांस और एक देश और है प्रासिया, जिसके बीच में युद्ध होता है, उसी पे लिखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आखिर इस युद्ध का मैटर क्या था। तो इसको मैं अलग से लिख रखा हूँ। ठीक है, इसको बता दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए। सबसे पहले फ्रांस जो देश था, तो आपको पता है कि हर देश की अपनी अपनी भाषाएं हैं, अपना अपना लैंग्वेज है। तो इसका अपना लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन जब युद्ध हुआ, युद्ध के दौरान फ्रांस जो था वो प्रासिया से हार गया। किससे हार गया? प्रासिया से। जब इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ तो ये क्या हुए? ये प्रासिया से हार गया। ठीक है, तो जब प्रासिया से फ्रांस हारा, तो यहाँ का जो प्रासिया का जो सम्राट था या जो शासक था, उसने क्या किया कि फ्रांस की जो अपनी भाषा थी, जो खुद की भाषा थी, उसको वो ख़त्म कर दिया। वहाँ के टीचरों को कहा कि भाई आप लोग चले जाइए, मुझे ऐसी इस आपकी नीड नहीं, आपकी आवश्यकता नहीं है। ठीक, और सबसे पहले जो दो ज़िला था जो फ्रांस का, मैं बता दूं आपको, फ्रांस का जो दो ज़िला था उसमें एक अल्सास और दूसरा लारेन था। ठीक है, यानी ये दो ही जिला था जिस पे पहले कब्जा हुआ था। ठीक है, अल्सास और लॉरेन। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक, तो समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, और आगे बढ़ के आपको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि अबाउट द लेसन के बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि लिखा है द लास्ट लेसन राइटन बाय द अल्फोंस डिवेट नरेट अबाउट द ईयर 1817 where the Prussia force under the Bismarck attack and the capture France। यानी ये उस टाइम की अल्फोंस द्वारा लिखा गया ये कहानी है, स्टोरी 1870 की, कि जब फ्रांस और बिस्मार्क के द्वारा, जब फ्रांस और प्रासिया के द्वारा फ्रांस पे अटैक हुआ, उस पर आक्रमण किया गया, और आक्रमण करने के बाद से द न्यू प्रासिया रूलर, जो वहाँ का प्रासिया का न्यू जो शासक था, डिस्क्वेंटेड द टीचिंग ऑफ द फ्रांस लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ एलेसेस और लॉरेन। तो वहाँ का जो फ्रांस का जो शासक था, जो प्रासिया का न्यू शासक था, उसने क्या किया, वहाँ के टीचरों के डिसकाउंटेंट इन टीचिंग ऑफ द फ्रांस लैंग्वेज, उसको बंद कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। फ्रांस लैंग्वेज को क्या किया? डिसकंटिन्यू कर दिया। कहाँ के स्कूल पे? तो अल्सास और लॉरेन जो जिला है वहाँ पे सबसे पहले। ठीक, द फ्रांस टीचर्स वेयर आस्क्ड टू लीव। और फ्रांस के जितने भी अध्यापक थे जो टीचिंग करा रहे थे, उनको कहा कि आप यहाँ से क्या कीजिए, चले जाइए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमें अबाउट द लेसन से कोई ज़्यादा वो नहीं है, हम डायरेक्ट अपने थीम पे चलते हैं। और थीम आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा थीम जो है स्टार्ट है। कह रहा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट dread of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would the question of us on participle। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे चर्चा एक बच्चे के और एक टीचर के मध्य, सबसे पहले स्टार्टिंग की जो चर्चा हुई है, एक अध्यापक एक छात्र के बीच की बात चल रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि
आई स्टार्टेड वेरी, तो डैट मॉर्निंग का मतलब उस समय या उस सुबह की बात चली है। कह रहे कि उस सुबह आई स्टार्टेड स्कूल, मैं स्कूल के लिए वेरी लेट, वेरी लेट का मतलब बहुत देरी से क्या हुआ, रवाना हुआ। यानी यानी उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से क्या हुआ, रवाना हुआ। एंड और वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग स्पेशली, और मुझे, अब देखिए यहीं से हम लेंगे, ठीक है। और मुझे डांट पड़ने की, ग्रेट ड्रेड, डांट पड़ने का, ग्रेट ड्रेड का मतलब होता है, देखिए स्कॉल्डिंग, डांट पड़ना। आज उसके बाद से ग्रेट ड्रेड का मतलब, ग्रेट का मतलब यहाँ पे महान से नहीं है, बहुत से है, ठीक है। बहुत अधिक डर था, यानी और मुझे मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक क्या था, डर था। किसको डर था, जो लड़का जो स्कूल जा रहा है। स्पेशली, खासकर, किसको, मुझे। बिकॉज, क्योंकि हैमल हैमल हैड सेड दैट, एम हेलन जो है वो कह चुके थे, यहाँ पे हैड लगाया, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। कह चुके थे कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, वे हमसे, पार्टिसिपल एक व्याकरण का भाग है, ग्रामर का भाग है, ठीक है, आपको पढ़ा भी गया होगा, ठीक है। वो हमसे पार्टिसिपल के विषय पर प्रश्न पूछेंगे, या पार्टिसिपल के विषय में से प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट, तथा, एंड आई डिड नॉट, तथा मुझे, आई डिड नॉट नो, मुझे इनके बारे में फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, प्रारंभिक ज्ञान नहीं थी। यानी फर्स्ट अबाउट वर्ड्स का मतलब होता है प्रारंभिक ज्ञान, ठीक है। तो प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड द स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। कह रहे हैं कि फॉर अ मोमेंट का मतलब एक क्षण के लिए, आई थॉट, में भाग जाने के बारे से, कह रहे हैं कि फॉर एक क्षण के लिए मैंने, रनिंग वे, भाग जाने और स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर, और घर से बाहर, स्पेंडिंग का मतलब बिताना, ठीक है, घर से बाहर दिन बिताने के बारे में थॉट किया, सोचा। कह रहा है कि एक क्षण के लिए मैंने घर से भाग जाने के और बाहर दिन बिताने के सोचा। और इट वाज सो वार्म, दिन में क्या था उस दिन, वार्म का मतलब बहुत कड़क धूप, सो वार्म, सो ब्राइट। कह रहा है कि दिन बहुत गर्म एवं चमकीला था। दिन क्या था, बहुत गर्म और क्या था, चमकीला था। ब्राइट का मतलब चमकीला था, ठीक है। द बर्ड्स वेयर चिरिम्पिंग एट द एज ऑफ द वर्ड्स, और कह रहा है द बर्ड्स वेयर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, चमकीला था। और जंगल के छोर पे, चिंचरिंग का मतलब चहचहाना, ठीक है, पक्षियों का, ठीक। तो कह रहे हैं कि जंगल के छोर पे पक्षियाँ क्या कह रहे थे, चहचहा रहे थे, यानी बोल रहे थे, ठीक, बोल रहे थे। उसके बाद दिया है एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द स्वामिल द प्रासिया सोल्जर एंड ड्रालिंग, ठीक है। तो
अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जंगल की पक्षियाँ क्या करती, चहचहा रही थी, और कह रहे हैं कि यहाँ पे कि ऊट्स, ऊट्स का मतलब लकड़ी होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो जंगल में पक्षी चहचहा रही थी, और ओपन द फील्ड एंड इन द ओपन द फील्ड बैक द सॉमिल, कि आरा की जो मशीनें होती है, आरा मशीन, जैसे हमारे यहाँ आरा मशीन, जैसे लकड़ी काटना, या उसको हम बोलते हैं आरा मशीन, जैसे चावल कुटवाने जाते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे बात क्या चल रहा है तो देखिएगा। एंड और आरा मशीन ओपन फील्ड मतलब खुले में, ठीक है, खुले खेतों में, ओपन फील्ड यानी आरा मशीन के पीछे, आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में, खुले खेतों में प्रासिया, प्रासिया के जो सोल्जर थे, जो सैनिक थे, वो क्या कर रहे थे, अभ्यास, स्वामी वाल इन द सोल्जर ऑफ द डार्लिंग, अभ्यास कर रहे थे। क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, टेम्पटिंग देम द रूल ऑफ फॉर पार्टिसिपल, और यह सब, इट वाज आल, आल का मतलब यह सब, ठीक है, यह सब पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियमों से, नियमों से मोर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नियमों से कहीं ज़्यादा अधिक या कहीं ज़्यादा मनमोहक था, यानी टेम्पिंग देम, मनमोहक था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसेड एंड द ह्यूरेट ऑफ टू स्कूल, किंतु परंतु मुझ में स्ट्रेंथ, विरोध करने की शक्ति थी, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब साहस, ठीक है। तो कह रहे कि किंतु मुझ में विरोध करने की शक्ति थी, रिसीट एंड द ह्यूरेट ऑफ द स्कूल, और मैं, एंड ह्यूरेट मतलब तेज़ी से, ठीक है, और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा, ठीक। और मैं कह रहे हैं कि मुझे, किंतु मुझ में विरोध करने की शक्ति थी और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। और आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है, आई व्हेन I passed the town hall, there was a cupboard in front of the bulletin board, ठीक है। कि कह रहे हैं कि जब मैं, जब मैं कवर्ड इन द फ्रंट, जब मैं सभागार के पास से गुजरा, तो बुलेटिन बोर्ड का मतलब होता है सूचना पट, यानी सूचना जिस पर लिखा जाता है। सूचना पट के सामने कवर्ड का मतलब होता है भीड़, यानी सामने भीड़ थी, यानी कि जब मैं टाउन द हॉल, टाउन द हॉल का मतलब सभागार, कि जब मैं सभागार से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड का मतलब सूचना पट पर काफ़ी भीड़ थी, ठीक, भीड़ थी। फॉर द लास्ट टू ईयर all our bad news had come from there the lost battles। कह रहे हैं कि द लास्ट 2 ईयर का मतलब पिछले, ठीक है, पिछले 2 वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से हमारे, अवर का मतलब हमारे, हमारे सारे, सारे कह रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आए थे, हैड कम टू फ्रॉम ही देयर, ठीक है, यहीं से सारे बुरे समाचार यहीं से आए थे। द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, हारे हुए युद्ध के समाचार या जो भी समाचार थे वो सब यहीं से आते थे। द ड्रेफेट, ठीक है, यहीं से आते थे। और आगे क्या, द ड्रेफेट ऑर्डर ऑफ द
कमांडिंग ऑफिसर एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग। ठीक है, तो समाचार यहीं से, समाचार जो था हारे हुए युद्ध के समाचार, या कह रहा है द लास्ट बैटल यानी द ड्रेफेट ऑफ द ऑर्डर्स कमांडिंग, यानी कि सेना में भर्ती, जैसे यहाँ पे भी हमारे देश में भी सेना में भर्ती किया जाता है, ठीक है, उसी तरह वहाँ पे भी कह रहे हैं कि सेना में भर्ती के कमांडिंग ऑफिसर यानी जो उसमें अधिकारी होता है, ठीक है, तो कानूनी आदेश के जो समाचार थे 2 साल में कह रहा है कि सेना में भर्ती में कानूनी आदेश संबंधी समाचार और कमांडिंग ऑफिसर द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, ठीक है, और सेना के अधिकारी कि जो ऑर्डर होते थे आदेश से, यानी सेना के अधिकारी की आदेशों से द थॉट माई सेल्फ थॉट स्टॉपिंग, आदेशों से और संबंधी समाचार और आई और मैंने थॉट माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके अपने मन में सोचा। आई थॉट माई सेल्फ मतलब अपने मन में सोचा या स्वयं से को सोचा कि आई थॉट बिना रुके हुए अपने मन में सोचा व्हेन कैन बी द मैटर नाउ, यानी मैंने बिना रुके हुए सोचा कि अब क्या बात हो सकती है। वी कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या, नाउ का मतलब अब, वाट का मतलब क्या, मैटर का मतलब बात, ठीक है, तो अब क्या बात हो सकती है, ठीक है। देन एज ह्यूरेड बाई आज फर्स्ट एज क्लाउड को, ठीक है, कि अब कह रहे हैं कि फिर से, देन ह्यूरेड कि फिर से, जैसे, एज का मतलब जैसे ही, मैं आई ह्यूरेड मैं अपनी पूरी तेजी के साथ, फास्ट का मतलब तेजी के साथ चला। द ब्लैक स्मिथ वाचर, ठीक है, तेजी के साथ चला, और चला वाक्टर यानी तेजी से चला वाक्टर नामक लोहार, ठीक है, कह रहे हैं कि और मैं वहाँ से तेजी से चला वाक्टर नामक लोहार, हु वाज देयर जो वहाँ विदाउट हिज द अप्रेंटिस जो वहाँ अपने प्राचिसु जो मतलब लोग होते हैं जो अप्रेंटिस करते हैं, जो ज्ञान लेते हैं, ठीक है, उनके साथ रीडिंग द बुलेटिन, उनके साथ बैठकर वो क्या पढ़ रहा था, तो समाचार पढ़ रहा था, ठीक है। मैं उसके पास तेज़ी से चला वाटर नामक लोहार के पास, और वह अपने जो प्राची जो होते हैं, जो अप्रेंटिस के होते हैं, जो लोग नए नए भर्ती होते हैं, उनके साथ वो समाचार पढ़ रहा था। डू नॉट गो सो फास्ट, समाचार पढ़ रहा था, ठीक, और आए करे डू नॉट गो फास्ट, यहाँ से कॉल्ड द आफ्टर मी, ठीक, कॉल्ड आफ्टर मी, वह पीछे से, ठीक है, कह रहा कि समाचार पढ़ रहा था, ने पीछे से पुकार कर डू नॉट गो फास्ट, अब पुकार कर मुझसे कहा, डू नॉट गो सो फास्ट, कहा, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझसे पुकारा और कहा कि डू नॉट फास्ट, इतनी जल्दी मत करो, बब का मतलब लड़का, ठीक है, इतनी जल्दी मत करो, यू विल गेट टू योर स्कूल प्लेंटी ऑफ टाइम, इतनी जल्दी मत करो लड़के स्कूल पहुंचने में, ठीक है, स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है, यानी तुम स्कूल जाओगे तो प्लेंटी तुम्हें नहीं भरनी पड़ेगी, तुम्हें कोई डांट फटकार नहीं लगेगा, क्योंकि स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास अभी काफ़ी समय बचा हुआ है। कौन कह रहा है ये बात? तो बुलेटिन जो पढ़ रहा था वो आदमी कहा, ठीक है। तो ये स्टेंजा आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
और कहीं भी आपको मिस्टेक नज़र आता है तो वो भी हमको बताइएगा, ताकि हम उसको बेहतर से बेहतर सुधार करें और मैं आप लोग की और मेहनत करूं। ठीक है दोस्तों, और मैं आप लोग से आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अब मेहनत करूं और आपसे मेहनत करके आपसे बेहतर से बेहतर आपको देने की प्रयास करूं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।